everyone, welcome back to the channel Topper Ninja Agriculture। आज हम यूपी कैटेट से रिलेटेड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर पॉइंट्स नोट करते जाएं। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज जी हैबरलैंड। फुल नेम है गॉटलीब हैबरलैंड। एंड टिश्यू कल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, मतलब एक्सटर्नल मीडियम में, सेल के अंदर नहीं। दैट इज सो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन विट्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम इज टिश्यू कल्चर। वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो करने के लिए मेरिस्टम कल्चर करते हैं, which is also a part of tissue culture. Guha and Maheshwari, 1964, were the first to produce Datura inoxia through anther culture or pollen culture. Father of botany is Theophrastus. Father of genetics is Gregor John Mendel. Remember the full name of the scientist along with the spellings. Longest mitotic phase is prophase. Segregation occurs during meiosis only. तो segregation term जहां रहेगा वो meiosis की तरफ point करेगा, ना कि mitosis की तरफ। meiosis के प्रोफेज में 5 phases होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। The most abundant form of RNA is rRNA, that is ribosomal RNA, not tRNA. Bacteriophages are the viruses that contain single-stranded DNA, that is ssDNA. Mitochondria has 70S type of ribosomes, जिसमें smaller subunit is 30S and larger subunit is 50S. मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन घटने से और पोटेशियम के कंसंट्रेशन बढ़ने से राइबोसोम्स का डिसोसिएशन हो जाता है। तो ऑप्शन में अगर मैग्नीशियम ही सिर्फ रहे तो मैग्नीशियम वाला पॉइंट मार्क करना है, और पोटेशियम ही रहे तो पोटेशियम वाला पॉइंट मार्क करना है। अगर दोनों प्रेजेंट रहे तो बोथ ऑफ देम मार्क करना है। यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम is dissociated into 60S plus 40S. Allele क्या है? That's an alternative form of a gene. एक जीन का different forms is allele. TIFT 60 sorghum में male sterility के लिए यूज होता है। Often cross pollinated plants में आएंगे cotton, Gossypium species, sorghum that is sorghum bicolor और pigeon pea. Often cross-pollinated crops में क्रॉस पॉलिनेशन 5% से एक्सीड करके अप टू 30% तक होता है। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी। देखिए, ऑटो मतलब कहीं भी हम लोग ऑटो कब यूज करते हैं? ऑटोमेटिकली, या जो भी चीज जो वन सेल्फ अपने खुद से जो हो सके वो ऑटो हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, दूसरे प्लांट्स की जरूरत होती नहीं है, प्लांट्स में खुद ही पॉलिनेशन होने लगता है। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ही पॉलिनेशन होता है, बाहर के एक्सटर्नल फ्लावर्स से उनका पॉलिनेशन होता नहीं है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ जहां आएगा वहां ऑटो होगा, एंड जो क्रॉस है दैट इज एलो। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल माइटोटिक फेज इज एनाफेज। तो प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो एनाफेज है। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट राइबोसोम है और राइबोसोम सिंथेसिस का साइट न्यूक्लियोलस है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस, वेराज बैक्टीरियल सेल्स दैट इज प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। Physical basis of life is protoplasm and this was given by Huxley. ये important question है। Onion is a modified form of leaf. पत्ते का form है onion. Onion and garlic are examples of bulb. Edible part of apple is thalamus. Apple pome fruit की category में आता है। Edible part of mango is mesocarp and coconut का edible part endosperm है।
बनाना का प्रोपोगेशन राइजोम से होता है। ये आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट सा रिमाइंडर दिया है। जीन म्यूटेशन करने वाले एजेंट्स को म्यूटाजेन कहते हैं। पॉलीप्लॉइड सबसे ज्यादा म्यूटेंट टॉलरेंट होते हैं। आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है, लेकिन आरआरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में। बनाना के इन्फ्लोरेंस को स्पड या थायरसी कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन was proposed by Charles Darwin. He wrote on the origin of species, which was published in 1859. Theory of acquired characters was proposed by Lamarck. It was contradicted by Weismann, and he gave the theory of germplasm theory, which states that inheritance takes place by the means of germ cells, the gametes, such as egg cells and sperm cells. Single gene affecting more than one character, that's called pleiotropy. Garlic and turmeric are modified stems of rhizome. Chromosome structure can be best observed during metaphase. Equatorial plate, जिसको metaphase plate भी कहते हैं, is formed during metaphase. Ribosomes are the site of protein synthesis. Self-incompatible crops में closest form of inbreeding is sibmating. In self-incompatibility, functional pollen cannot set seeds when self-pollinated. Crossing over occurs in the Piketty stage, in meiosis, in prophase 1. This is a very important question, बहुत आता है. Rediscovery of Mendel's work was done in 1900 by Hugo de Vries, Carl Collins and Schermak. Mutation theory was given by Hugo de Vries. Only about 0.1% of the induced mutations are useful in crop improvement. Krebs cycle के enzymes mitochondrial matrix में present होते हैं. Life was first originated in water. The theory of genes in the chromosome was introduced by Morgan. Avery, MacLeod and McCarthy demonstrated that DNA was a genetic material. Hershey and Chase confirmed that DNA is the genetic material. And in 1928, Griffith gave the transforming principle. So, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वेराज हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो क्रोनोलॉजिकली वी कैन से दैट सबसे पहले ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, फॉलोड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट confirming DNA as genetic material was given by Hershey and Chase. In camp plants, stomata are closed during the daytime and the transpiration is negligible. CAM का full form crassulacean acid metabolism है and its mechanism was first discovered in the family Crassulaceae. Prokaryote cell examples are mycoplasma, bacteria and blue-green algae. What is cytoplasm? सेल का जब न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. That is, it includes all the structure of outside the nucleus. What is protoplasm? Cytoplasm plus nucleus is protoplasm. What is protoplast? जब सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म से रिमूव कर दिया जाए, देन दैट इज प्रोटोप्लास्ट. सेंट्रोसोम प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होता है, इट्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एडजेसेंट सेल के जो बीच में ओपनिंग्स रहती है प्लांट सेल्स में, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, एंड थ्रेड लाइक लाइनिंग बिटवीन टू सेल्स इज नोन एज that's called plasmodesma, and thread-like lining between two cells is called plasmodesmata. So opening is plasmodesma
and thread-like lining is plasmodesmata. Natural autotetraploid is potato. Seedless watermelon is triploid, where 2n is equal to 3x is equal to 33. Fungi का cell wall, it's made up of chitin. Plants showing less than 5% cross-pollination is considered as self-pollinated. Less than 5 अगर cross-pollination है तो self-pollinated. 5 से 30% तक cross-pollination है तो often cross-pollinated. A variety resistant to more than one race of pathogen is due to horizontal resistance. Vertical and horizontal resistance was given by van der Planck. V से vertical, V से van der Planck. इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको. Type of male sterility used in hybrid seed production in pearl millet is cytoplasmic genetic male sterility. That is, pearl millet में कौन सा male sterility यूज होता है तो वो है CGMS. An individual having both male and female reproductive organs is known as hermaphrodite. Aseptic condition का मतलब है pathogen free environment. In 1900, potato moth came into India from Italy. तो potato moth कहाँ से आया था? वो इटली से आया था. पेडिग्री मेथड में एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड बनाया जाता है. सारे सिलेक्टेड प्लांट्स के एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है. एंड पेडिग्री सिलेक्शन में ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है. द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड सेरोलॉजी. Transfer of genetic material from one cell to another cell by means of viral vector is transduction. NaOH test, that is sodium hydroxide test, is used for testing the kernal bun disease of wheat. PCR technique में several copies of specific DNA sequence बन जाते हैं. Genomics is the science of identifying the sequence of DNA in species. That is, जो sequencing का काम है वो genomics में आता है. The lines are homozygous and homogeneous in nature, called as pure line. Pure line क्या है? Homozygous, homogeneous. Pure lines में selection is not advantageous because the variation is due to the environment, not due to the genotype. Autotriploidy is found in banana. Development of fruit without fertilization is parthenocarpy, whereas parthenogenesis में embryos develop without fertilization. So these two are different terms, parthenogenesis and parthenocarpy. Repeated crossing of hybrid progeny back to one of its parents is called backcross. Backcross is mostly used for providing disease resistance in the plant. इसमें दो पेरेंट यूज होते हैं, रिकरेंट पेरेंट और नॉन रिकरेंट पेरेंट. नॉन रिकरेंट पेरेंट इज द डोनर पेरेंट जिससे हमें कोई स्पेसिफिक ट्रेट चाहिए, एंड रिकरेंट पेरेंट इज द पेरेंट जिसमें हमें वो स्पेसिफिक ट्रेट इंट्रोग्रेस करना है. तो बैक क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग. पर्ल मिलेट में TIF23A इज अ सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी, whereas sorghum में Kafir 60 is the source of male sterility. Ethidium bromide has been found effective in inducing cytoplasmic male sterility in pearl millet and barley. सेल ऑर्गन और ऑर्गेनल्स वाला जो शीट है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो वो आप खुद से एक बार देख लीजिएगा. बाकी आगे की जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. Term linkage and sex determination was given by Bateson. Linkage theory was given by T.H. Morgan in 1910. Term pure line, phenotype and genotype, it was given by William Johansen. Chromosomal theory of heredity was given by T. Morgan. X-ray as physical mutant experiment was done by Muller. Bacterial transformation was done by Avery, MacLeod and McCarthy. First
interspecific cross was made by Thomas Fairchild. He made Fairchild's mule by crossing Dianthus barbatus and Dianthus caryophyllus. Centers of origin was given by Vavilov. Heterosis term was coined by Shull in 1914. This is an important question. RNA was first synthesized by S. Okwa in 1969. The term genetics was coined by Bateson. One gene, one enzyme hypothesis, it's also an important question, was given by Beadle and Totten in 1914. Operon hypothesis was given by Jacob and Monod in 1961, and mutation first defined by Hugo de Vries. Theory of epigenesis was given by Wolff. Theory of acquired characters was given by Lamarck. Theory of pangenesis was given by Darwin. Germplasm theory by Weizmann, and chromosomal theory of inheritance by Sutton and Boveri. In genetics, the organisms mostly used are bacteria में E. coli, fungi में Neurospora crassa, insect में Drosophila melanogaster, and plants में maize and pea. Let's discuss important points related to cell. So cell is the structural and functional unit of all living organisms. Structural and functional unit मतलब कि वो जिस चीज से बना है, building block. Like किसी का भी घर बनता किससे है? ब्रिक्स से. तो bricks are the structural and functional unit of a house. In the similar way, cell is the structural and functional unit of living organisms. Viruses are acellular. Smallest cell जो बैक्टीरिया का है उसका साइज रेंज करता है 0.2 से 5 माइक्रॉन्स तक, और जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है एंड दैट इज 75 mm. सेल स्ट्रक्चर में आते हैं. सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, एंड इट इज नॉन लिविंग एंड रिजिड कोड and it is secreted and maintained by protoplasm. Cell wall की functions क्या है? To provide definite shape, mechanical support and strength to the tissues and organs. Cell wall में 3 टाइप के layers होते हैं: primary cell wall, secondary cell wall and middle lamella. Cell membrane के सबसे vicinity में रहेगा secondary cell wall, एंड देन उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल, एंड जो मिडिल लैमेला है वो 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है. मिडिल लैमेला का कॉम्पोजिशन है कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड पेक्टिन. दैट इज पेक्टिन is in the form of calcium and magnesium salts. Primary cell wall is deposited after the formation of middle lamella और उसके main constituents है hemicellulose जो कि 5% है और cellulose 30%. और meristematic tissues में only primary cell wall रहता है, secondary cell wall present नहीं रहता है. Secondary cell wall is the innermost layer of the wall and it is composed mainly of cellulose. Plasma lemma और cell membrane जो है, that's the membrane enclosing the cytoplasm of cell, and it is composed of lipids and proteins. Lipids 60% and proteins 40%. ये percent वाला point याद रखना है. And it acts as a permeability barrier and acts as a vehicle for the transport of substances from one organelle to the other. मतलब किसी भी substance के in और out of the cell होने के लिए plasma membrane is important. Cytoplasm is the substance except nucleus surrounded by plasma lemma. और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है,
जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं, एग और एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स like cholesterol, progesterone and testosterone. And जो rough endoplasmic reticulum है, they are associated with ribosomes. अब ribosomes is responsible for protein synthesis. So rough endoplasmic reticulum is also responsible for the synthesis of proteins. Rough endoplasmic reticulum also provides channel for the transport of material among cell organelles. मतलब cell organelles में जो transportation होगा materials का, उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, सॉरी दैट्स सेडिमेंटेशन नॉट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 80s size and 70s size. 80s size is present in eukaryotes and 70s in prokaryotes. 80s size डिसोसिएट करता है 60s और 40s में और 70s साइज डिसोसिएट करता है 50s एंड 30s सब यूनिट्स में। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, whereas प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल हैज अ ट्रू न्यूक्लियस, whereas प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल्स में रहेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे आर एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल्स 70s और 80s दोनों राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एक्चुअली 70s राइबोसोम्स जो प्रेजेंट रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में या प्रोटोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। एंड 80s राइबोसोम्स नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सो अगर क्वेश्चन में रहे कि यूकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो मार्क 80s नॉट 70s अनलेस एंड अनटिल इट्स मेंशन्ड कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्केलेटल फंक्शन का काम करता है सेल के लिए, मतलब कि दैट हैज अ साइटोस्केलेटल फंक्शन एंड दे आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स, ग्रैन्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Prokaryotic cells do not have microtubules. Eukaryotic cells are the cells of higher plants and animals, whereas prokaryotic cells are bacterial cells, few fungi cells, and blue-green algae. Golgi bodies are called endomembrane system क्योंकि वो associated रहते हैं endoplasmic reticulum और lysosome से, and they also provide the site of synthesis of lytic enzymes and supports the cell wall formation. तो इसके क्या फंक्शन है? लाइटिक एंजाइम सिंथेसाइज करना और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करना। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड उसमें मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो सुसाइडल बैक ऑफ द सेल क्या है? वो है लाइसोसोम और उस एंजाइम्स में मेनली एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स बहुत कॉमन है एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो मेन फंक्शन है लाइसोसोम का ऑटोलाइसिस। एज ऑलरेडी सेड इट्स कॉल्ड द सुसाइडल बैक्स। तो नाउ लेट्स सी पेरोक्सिसोम क्या है। तो ये फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स में हेल्प करते हैं and they are concerned with glycolate metabolism or photorespiration of the C3 plants. Photorespiration को C2 cycle भी कहते हैं। Spherosomes, they are found in plant cells only and are the site of hydrolytic enzymes. They are not found in animal cells. They contain up to 98% lipid
एंड उनका फंक्शन लिपिड स्टोरेज है। पेरोक्सिसोम और स्फेरोसोम के जो फंक्शंस हैं ये नोट कर लीजिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। Now glyoxysomes, they are concerned with glyoxylate metabolism and helps in the conversion of lipids of germinating seeds into carbohydrates. This is also important. Plant cells में vacuoles occupy up to 90% of the space. Vacuoles are surrounded by a unit membrane and that membrane is called tonoplast. Centrioles are confined to animal cells and they are not found in plant cells. Now let's come to mitochondria. Mitochondria को powerhouse of the cell भी कहते हैं because it's responsible for carrying out the respiratory function of the cell in plants. They are the site of Krebs cycle and electron transport chain. So Krebs cycle, electron transport chain mitochondria में होता है। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इससे रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। एक एवरेज सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं? 200 to 800 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बना होता है, मतलब उसकी आउटर कवरिंग जो है दैट्स सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, जिस एक को आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टीज प्रेजेंट होती है। जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स है दैट कंटेन्स 3 लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, NADH dehydrogenase complex, BC1 complex and cytochrome oxidase complex। और ये सारे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर embedded in the inner membrane of the mitochondria. The inflows of the inner membrane are known as cristae, ये मैंने पहले इन्फॉर्म किया है आपको। क्रिस्टी क्यों प्रेजेंट होता है? It is to increase the area of the inner membrane. जब किसी चीज को आप फोल्ड करते हैं तो उसकी एरिया बढ़ जाती है, उसी तरह क्रिस्टी को इसलिए इनफोल्ड किया रहता है क्रिस्टी, ताकि जो इनर मेम्ब्रेन का एरिया है वो इंक्रीज हो जाए। और क्रिस्टी पर ऑक्सोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं which are known as electron transport particles. Now oxysomes are also called F0 F1 particles. तो क्वेश्चन में ये भी रह सकता है कि ऑक्सीजोम कहाँ प्रेजेंट है या F0 F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनसाइड है वो इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर जो स्पेस है उसे मैट्रिक्स कहते हैं and it contains a variety of transport proteins that make it selectively permeable to molecules metabolized in the matrix। मतलब कि जो इनर मेम्ब्रेन है that is selectively permeable। मैट्रिक्स के अंदर ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन होता है, that is electron transport chain and ATP synthesis in the matrix। Respiratory chain carries out the oxidative phosphorylation और ये जनरेट करता है ATP in the animal cells, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये प्रोसेस प्लांट सेल्स में भी होता है। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू वाटर। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको वाटर में रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है, तो इसी प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट ATP। एक टर्म आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। इसमें ADP ATP में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ADP का ATP में। क्लोरोप्लास्ट एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब
फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके न्यूट्रिएंट्स बनाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, इट हैज इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, एंड इसकी जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रोमा कहलाती है। स्ट्रोमा में ग्राना प्रेजेंट होता है, 40 से 80 ग्राना प्रेजेंट रहेगा, एंड ईच ग्राना इज कंपोज्ड ऑफ थाइलेकॉइड्स, मतलब थाइलेकॉइड्स से बना है ग्राना। थाइलेकॉइड्स में क्वांटोसोम्स रहते हैं, एंड क्वांटोसोम्स हैज 250 to 300 photosynthetic units. Other plastids present in plant cells are leucoplast and chromoplast. Leucoplast are colorless plastids and इसकी फंक्शन होती है स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को स्टोर करना। स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स की कोई कलर नहीं होता है, तो दैट इज वाई ल्यूकोप्लास्ट का भी कोई कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट को कंटेन करते हैं, एंड जैसे कि क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजैंथिन्स। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, एंड न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोम्स, एंड न्यूक्लियस में स्पेसिफिकली बनता है टीआरएनए, एमआरएनए और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस। Please do follow us on Facebook, Instagram, and please like, share and subscribe our YouTube channel. You can also visit our website www.topperninja.com. Thank you and stay safe.